बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, आबाद होंगे। इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट इशू जो मालिक की रद्दतों से रिलेटेड है और मिनिस्ट्री की सर्कुलर के रेफरेंस से आप लोगों के साथ डिटेल में बात करूँगा। और क्योंकि इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कॉल्स की और पूछा और उनके मुंह पे एक ही सवाल था कि आया मालिक की रद्दतों से मुतल्लिका जो जिन लोगों ने दुमानदे किए हुए थे काफ़ी लोगों ने और उनकी काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस सामने आ रही हैं, उसके मुतल्लिका मुझसे सवालात पूछ रहे थे कि रद्दतों कितनी होनी चाहिए और अगर सिंगल कंपोनेंट है तो उसकी रद्दतों कितनी होनी चाहिए, अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं तो कितनी रद्दतों होनी चाहिए। और इससे मुतल्लिका मैं जो इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से एक सर्कुलर है इस नवंबर के महीने की, उसके रेफरेंस से आप लोगों के साथ बात करूंगा। और इससे पहले कि मैं डिटेल में आप लोगों के साथ इस मामले पर बात करूं, आप लोगों से इल्तमास करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जी देखिए, मैं बात कर रहा था इस एमिग्रेशन जो 2020 की, उसके मुताबिक दोतोरे दी लवोरो की कितनी रद्दतों होनी चाहिए। जी देखिए, इसके मामले में इंटीरियर मिनिस्ट्री ने 17 नवंबर 2020 को सर्कुलर नंबर, प्रोटोकॉल नंबर जो सर्कुलर का है वो 4623 ये नंबर है 2020 का। उसके मुताबिक उन्होंने क्लैरिफिकेशन की है कि जिस तरह आर्टिकल 9 था मिनिस्ट्री की तरफ से 27 मई का 2020 का, उसके मुताबिक अगर कोई बंदा किसी भी बंदे को अपने इस एमिग्रेशन में अप्लाई करना चाहता था तो उसकी जो इनकम है सालाना, वो जो मिनिस्ट्री की तरफ से डिसाइड हुई थी, वो अगर सिंगल कंपोनेंट कि अगर उसके स्तातो दी फैमिलिया में कोई और दूसरा बंदा नहीं है, कोई फैमिली पर्सन, फैमिली का कोई और कंपोनेंट नहीं है, तो उसकी रद्दतों 20,000 यूरो से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर उसकी स्तातो दी फैमिलिया में अगर एक से ज्यादा बंदे, यानी कि अगर एक बीवी है और एक बच्चा है, या सिर्फ बीवी है, या 2-3 बच्चे हैं, या सिर्फ और सिर्फ एक बीवी है, तो उसकी रद्दतों 27,000 यूरो से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई बात नहीं है। ये शुरू से मैं आप लोगों को जब से ये डिक्रेटो आया था मिनिस्ट्री की तरफ से इमिग्रेशन खुलने से, यानी कि 1 जून से पहले, मैं आप लोगों को शुरू से ये बोल रहा हूँ, अगर किसी भी वजह से किसी बंदे की रद्दतों कम पड़ रही है तो उसका यहाँ पे सेकंड एंट्रो सेकोंडो ग्राडो तक का कोई ब्लड रिलेशन का बंदा है, उसमें कौन कौन से, अगर बीवी है तो अपने हस्बैंड की रद्दतों लगा सकती है, अगर हस्बैंड है तो अपनी बीवी की रद्दतों लगा सकता है, बाप बेटे की लगा सकता है, बेटा बाप की लगा सकता है, बहन भाई की लगा सकता है, बहन भाई का लगा सकती है। और इस तरह दादा पोती, पोती दादा, ये अगर लोग आपस में इकट्ठे एक ही एड्रेस में नहीं रह रहे बीवी के अलावा, तो ये लोग आपस में रद्दतों को अकुमुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं बात करता चलूँ, इस सर्कुलर में प्रॉपर इस चीज़ की स्पेसिफिकेशन की गई है कि जिन लोगों ने रपोर्टो दी लवोरो डोमेस्टिको के लिए अप्लाई किया है, उन लोगों के लिए अगर दोतोरे दी लवोरो जो है रिकेडेंटे, अगर उसके पास रद्दतों नहीं है और उसके साथ जो कुन्विवेंते है, उसके जो स्तातो दी फैमिलिया में मौजूद है, यानी कि आपको एक मिसाल देता हूं, अगर हस्बैंड ने एक बंदे के लिए अप्लाई किया है और उसके पास रद्दतों नहीं है, वो दोतोरे दी लवोरो है, लेकिन अगर बीवी उसके साथ रह रही है तो उसका 27,000 यूरो का खुद अगर है तो वो उनके लिए ठीक है, वो उनके साथ अकोमोलेट हो सकता है। और
ये इसके अलावा कोई और दूसरी बात नहीं है। और इस मैं बात करता चलूँ जिन लोगों ने वेदांते का जो इस इमिग्रेशन में अप्लाई किया हुआ है कि किसी असिस्टेंस alla persona कि किसी बीमार बंदे की देखभाल के लिए किसी बंदे को रखा है, तो जिस बंदे ने अपनी देखभाल के लिए रखा हुआ है बंदे को, अगर वो आउटो सुफिशिएंटे नहीं है कि अगर तो वो बंदा अगर उसके पास रेडी तो भी नहीं है और अपनी ही केयर के लिए उसने बंदे को रखा हुआ है, तो वो बंदा प्रॉपरली एक बंदे को हायर कर सकता है और उसके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे बगैर रेदितों के। ये देखिए, ये कानून के मुताबिक मैंने आप लोगों को रेफरेंस दिया और शुरू से आप लोगों को ये बताता जा रहा हूँ। इससे हट के अगर कोई बात है तो जाहिर है उन लोगों को इस चीज़ के नताइज भुगतने पड़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और आप लोगों से इल्तमास करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।